बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में हैं। मैं आप सबको हमारे GSQ डिजिटल स्कूल गुलशेर अर्निंग वाला डिजिटल स्कूल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। आप सब लोग हमारे स्कूल में तशरीफ लाए, आप सबका बेहद शुक्रिया। ये हमारा पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा AI बेस्ड स्कूल है जिसका मकसद है कि पाकिस्तान में मौजूद 150 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स को इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ्रीलांसिंग सिखाना है। इंटरनेट और फ्रीलांसिंग से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उनको एम्पावर करना है ताकि हम लोग आज की मौजूदा नेमतों से, जो कि इंटरनेट हमारे पास है, मोबाइल फोन हमारे पास है, हम इससे अपनी माशी जिंदगी को बेहतर कर सकें, हम अपनी आमदनी को बेहतर कर सकें और महीने के कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकें। ये सब कैसे मुमकिन होगा, क्या प्रोसेस होगा, उस सब के लिए आज ये सेशन होगा हमारा। ठीक है, आज की कंप्लीट क्लास, जिसको आज का पूरा कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंड कर लेगा, उसका 60% जर्नी आज ही से तय हो जाएगा। यानी कि अगर हम नंबर दें कि 100 नंबर में से 60 नंबर आज ही उसको मिल जाएंगे, सिर्फ आज के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने पे। और बाकी का जो 40% हिस्सा होगा, हम उसको तय करेंगे खुद। क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज प्लेट में रख के मिल जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। तो जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने ढेर सारी चीजें बनाई, सिर्फ इंसान को उनसे फायदा उठाना सीखना है। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इन डिजिटल वर्ल्ड। आज से आप डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ठीक है, आप सबको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कि 150 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं। 15 करोड़ से लोग शायद ऐसे लोग हैं जो ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक उनके पास है, गूगल उनके पास है, यूट्यूब उनके पास है। ठीक है, और 8-9 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में डिग्रीज याफ्ता हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं। ठीक है, उन्हें समझ बूझ है। लेकिन आप उन सब में से सिलेक्टेड लोग हैं, आप उन सब में से चुने हुए लोग हैं जिनको कुदरत ने मौका दिया। ठीक है, जिनके ऊपर कुदरत ने मेहरबानी की है इस बदलते वक्त के साथ, इस जमाने के साथ, उस टाइम के अंदर लोग बैठे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करें कि अपॉर्चुनिटी भाई साहब आएगी, वो दरवाजा खड़काएगी और कहेगी भाईजान ए तुम्हारा लेटर है तो तुम्हारी सिलेक्शन हो गई। तो आप सबको इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी। अल्लाह ताला ने आपको ये सीखने का मौका दिया, अपने आप को पहले से बेहतर करने का मौका दिया। और अब डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं हम, तो इंशाल्लाह डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होंगी वो इंशाल्लाह सीखेंगे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, टेक्नोलॉजी से खुद को प्रोडक्टिव कैसे करना है, टेक्नोलॉजी से फायदा कैसे उठाना है, किस तरह से अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज की लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएं। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बात आप लोग अपने जहनों में और अपनी डायरीज पे, अपनी नोटबुक्स पे लिख लें कि जिस कोर्स के अंदर आपने एडमिशन लिया है, ये कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी है। इट्स अ जर्नी। ये कोई कोर्स नहीं है कि 3 महीने का, 2 महीने का, 45 दिन का कोई कोर्स करेंगे और उसके बाद जी ढेर सारे डॉलर्स की जो है ना वो बारिश आना शुरू हो जाएगी। ये सब कोई कोर्स नहीं है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोसेस है, एक ऐसा ट्रेनिंग मॉडल होगा जिसमें हम अपनी जात को डिजाइन करना सीखें।
जिसमें हम वो बनना सीखेंगे जो हम बनना चाहते हैं, जिससे वाकईतन रिजल्ट्स हैपेंड होते हैं, जिससे वो चीजें हासिल की जाती हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स है, जो हमारी विशेष है। ये एक जर्नी है, एक सफर है। जैसे हमें अगर लाहौर से कराची की तरफ जाना हो तो हम क्या करेंगे? हम पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि हमें सफर करना कैसे है। कि हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करेंगे, या हम अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम एरोप्लेन हवाई जहाज की तरफ से जाएंगे, या फिर हम ट्रेन रेलगाड़ी से पहुंचेंगे। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा पाथवे ये होगा, कि मैं जी जाऊंगा, ट्रेन के थ्रू जाऊंगा मैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम जाते हैं, हम टिकट जो जाते हैं उसे कहते हैं भाईजान एक टिकट दे दें कराची। वो टिकट आपको आपकी मंजिल बताता है कि आपकी ये मंजिल है। ऐसा ही है ना? अगर उस टिकट मतलब टिकट वो हमें दे दे और उसके ऊपर ये ना लिखा हो कि भाई आपने कराची जाना है, आपने मुल्तान जाना है, आपने बहावलपुर जाना है, या आपने सखर जाना है, या आपने कहाँ जाना है, उस पर लिखा ही ना हो, तो क्या होगा? हम कहीं के नहीं रहेंगे ना, ना घर के ना घाट के। हम ना अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे, ना हमें पता है, और ना ही हमें ट्रेन पहुंचा पाएगी। तो उसके ऊपर जो लिखा होता है वो हमारी मंजिल होती है। तो आज से हम अपनी मंजिल का तयन करेंगे। आज से हम ये वाकईतन डिसाइड करेंगे कि हमारी मंजिल है क्या, हमने जाना कहाँ पे। हम आवागोन जिंदगी नहीं जिएंगे कि सुबह उठे, ठीक है, नहाए धोए, नाश्ता वाश्ता किया, बच्चों को स्कूल छोड़ा, और चले गए जॉब पे, चले गए दुकान खोली, और सारा दिन टेंशनों के साथ, यार बच्चों की फीस देनी है, बिजली का बिल देना है, फलां चीज करनी है, वालदेन की मेडिसिन लेनी है, लॉट ऑफ थिंग्स के, और सारा दिन परेशानी के साथ गुजार के थके हारे रात को आगे घर, और जी जिंदगी जी गुजर गई, और पता चला जब 60 साल के हो गए हैं, बालों में सफेदी आ गई है, ठीक है, और अब टाइम है सिर्फ इस दुनिया से जाने का। ना हम दुनिया करें, ना हम आखिरत करें, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए था ना कि अगर दुनिया नहीं बनी तो फिर आखिरत बन जाती है हमारी। और होना तो असल में ये चाहिए कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी दुनिया तो बनाए बनाए, और इसके साथ हम अपनी आखिरत भी डिजाइन करें, ताकि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात भी मिले, आपकी निगाह रहमत भी मिले, और अगला जहान भी हमारा सही हो जाए, ये वाला जहान भी सही हो जाए। तो ये एक जर्नी होगा, एक सफर होगा। जैसे हम लाहौर से अगर सफर शुरू करें तो कराची जाने के लिए जब हम टिकट लेके ट्रेन पे बैठ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है लाहौर से कराची के दरमियान आप खुद देखें कि कितने सारे स्टेशन आते हैं। जब लाहौर से ट्रेन निकलेगी तो एक स्टेशन आएगा साहिवाल का, उकाड़े का, गुजरांवाला का, फिर इसी तरह से बिहाड़ी आ जाएगा, खाननेवाल आ जाएगा, फिर मुल्तान आ जाएगा। तो अगर आप हर स्टेशन पे उतर जाएं और दोबारा अपनी गाड़ी पे ना बैठे, तो क्या आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे? हरगिज नहीं। और अगर आप आधा सफर तय करने के बाद, यानी कि आप लाहौर से बैठे और आप जो है जी रहीमिया खान उतर जाए आके, आप कहेंगे यार बड़ा लंबा सफर है, मैं तो थक गया हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, तो भी आधा अधूरा काम। और ये आधा अधूरगी जो है ना, अधूरापन, हम लोगों ने अपनी जिंदगी में पैदा किया हुआ है। इस वजह से हमारी जिंदगियां फीकी हैं, हमारी जिंदगियों में चीजों की महरूमी है, हमारी जिंदगियों में चीजों की बहुत स्पेस है, क्योंकि हमने हर काम को जिसको शुरू किया उसको हमने अधूरा छोड़ा। हम रिश्तों में अधूरे, हम अपनी जात में अधूरे, हम अपनी कामयाबी में अधूरे, अपने प्रोफेशन में अधूरे, अपनी जॉब में अधूरे। हम अब जैसे आम मिसाल है ना, कि हम प्लान करते हैं कि जी मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ी पढ़ूंगा, दूसरे या तीसरे दिन बाद हमें याद भी नहीं रहता कि यार मैंने ये सोचा भी था कि मुझे 5 वक्त की नमाज रोजाना पढ़नी है और इस्तकामत से पढ़नी है। ऐसी बहुत सारी चीजें अब इंसान ने सोचा होता है कि मैं ये एक नई चीज सीखूंगा, और जब तक या इसको मैं मुकम्मल नहीं कर लूंगा तब तक मैं इसको करता रहूंगा। उसका भी वही हाल होता है, दूसरे दिन ही नहीं पता होता बंदे को कि यार कल कुछ सोचा था, कुछ इरादा किया था, कोई अज़म, कोई मैंने मिशन बनाया था, कोई गोल बनाया था। तो
ये जो अधूरापन होता है ना इंसान की जिंदगी में, इसको खोखला कर देता है। जैसे लोहे को जंग लगता है ना, तो लोहे का जवाल शुरू हो जाता है। लकड़ी को सेंक लगती है, तो क्या होता है, उसका जवाल शुरू हो जाता है, वो अंदर से खोखली हो जाती है। जैसे आम आप लफ्जों में सुनते हैं कि जिस बंदे को डायबिटीज हो जाए, जिस बंदे को शुगर हो जाए, तो डॉक्टर्स कहते हैं, या फिर नीम हकीम लोग भी कहते हैं, या आमतौर पे भी लोग कहते हैं कि इंसान का जिस्म अंदर से बिल्कुल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, तबाह होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये जो अधूरापन होता है, ये अधूरेपन वाली जो आदत है, ये यही वजह होती है जिसकी वजह से इंसान ना तो अपनी मंजिल पे पहुंच पाता है, ना ही वो अपने गोल्स अचीव कर पाता है, और वो जो चाहता है वो भी सब धरे का धरा रह जाता है। ख्वाहिशें के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे रद्दी के कबाड़ की चीजें इकट्ठी होती है ना, तो ऐसे ख्वाहिशों का कबाड़ बनना शुरू हो जाता है, ख्वाबों का कबाड़ बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आखिर में आ जाके जो नतीजा बनता है ना, वो इंसान की अपनी जात ही कबाड़ हो जाती है। क्योंकि कबाड़ वो चीज होती है ना जो किसी काम की नहीं है, तो फिर इंसान उस कबाड़ की तरह हो जाता है कि वो किसी काम का ही नहीं रहता, बेकार बिल्कुल। जबकि जिंदगी अल्लाह तो अल्लाह ताला ने इस चीज के लिए हमें दी है कि हम उसको बेकार कर दें, ठीक है। और ना ही बहैसियत इंसान, अगर आप दुनियादारी के तौर पे भी देखें ना, एज एक दुनियादार इंसान के तौर पे भी देखें, तो भी अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी ऐसी नहीं दी। मतलब दीन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जिंदगी का तो म्यार, मकसद, उसका मफहूम ही कुछ और है ना। अगर हम दुनियादारी के हिसाब से भी देख लें, जबकि हम दुनियादारी इंसान और क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, और दुनियादारी में भी हम पूरे सूरे हैं। दुनियादारी भी हम अच्छे से नहीं अपनी सही कर रहे, उसको सही से डिजाइन नहीं कर पा रहे। तो ये जिंदगी ऐसे नहीं मिली। तो अगर हम आधे रास्ते में उतर जाएंगे, तो क्या होगा, हम फिर वही कि आसमान से का खजूर में अटके वाली जो मिसाल है, वो फिर हम पे ऊपर, हमारे ऊपर फिट होगी। लेकिन इस पूरे सफर में क्या होता है, जब ट्रेन चलती है, हर स्टेशन पे रुकती है, उस ट्रेन में से कुछ लोग उतर जाते हैं, नए मुसाफिर उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर इसी तरह से वो अगले स्टेशन पे जाता है, तो जो जो लोग उसमें बैठे होते हैं, जैसे जैसे उनकी मंजिल आती जाती है, वैसे वैसे लोग अपनी मंजिल पे उतर जाते हैं पहुंचकर, और जिनकी मंजिल शुरू होनी होती है, वो उसमें सवार हो जाते हैं। कुछ बहुत बहुत से लोग होते हैं जिनकी मंजिल जल्दी आ जाती है, और कईयों की जो मंजिल होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। थोड़ा सा, अब जाहिर सी बात है, लाहौर पंजाब का एक सूबा है, का पहला शहर है, और कराची फिर दूसरे सूबे का पहला शहर है। तो एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए आपको डेफिनेटली एक ट्रैवल टाइम एक होता है, वो जिसके लिए हमें सब्र के साथ बैठना पड़ेगा। अगर हमें थकावट भी होगी तब भी हमें फेस करना पड़ेगा। अगर ट्रेन का इंजन खराब हो गया, तो वो 2-4 घंटे की जलालत अलग से बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और अगर सीट ना मिली, तो खड़े होकर सफर करना पड़ेगा, टांगों में दर्द होगा, तबीयत की आवाज़ होगी, ठीक है। अब बहुत सारी डिफिकल्टीज इस पूरे सफर में आएंगी। ऐसा नहीं है कि बड़ा आरामदेह वो बेड मिलेगा, ठीक है, और सफर गुजर जाएगा। डिफिकल्टीज आती ही आती हैं, ठीक है, सफर के दौरान। जैसे जिंदगी है, तो जिंदगी जो है ना, जैसे हमने हमने किताबों में पढ़ा, नशीब व फराज का नाम है, लेकिन कभी हमने वाकईतन इसको समझा नहीं है। हमें पता भी है, हमने पढ़ा भी है, हमें समझ भी है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं जिंदगी से, हमारी तवक्कुआत पता क्या है, हमारी तवक्कुआत ये हैं कि मसले वसले जिंदगी में कोई ना हो, ठीक है, सारी मौजें हों, और हम सुस्त और हट हरामी करें, और मौजे मारें बस, और वेले बैठे खाए पिए, जिंदगी जिए, टाइम जाया करें, बेकार से इंसान बन जाए, कबाड़ बन जाए, और उसके बाद इजराइल भाई साहब आए, कहीं यार अब इस कबाड़ को ठिकाने लगाने का टाइम आ गया, चलो जी, आ जाओ अब साथ हमारे, अब तुम्हारी वहां पे जाकर धुलाई वुलाई करेंगे, थोड़ी सी पिटाई विटाई भी करेंगे, और फिर बाकी काम करेंगे। तो आज से आपने अपना एक पर्पस डिफाइन करना है कि आपकी मंजिल क्या है। ये जो सफर है,
तो हम बात कर रहे थे कि आपको आज से अपना एक पर्पस डिसाइड करना, आपको अपनी मंजिल डिसाइड करनी है कि आपको पहुंचना कहाँ है। आपको एक जल्दी वाला स्टॉप चाहिए, या एक्चुअल में रियलिटी बेस्ड जो वाकई आपकी जिंदगी में एक इम्पैक्ट लेके आए, ऐसा ऐसी मंजिल, ऐसा मकसद जिससे वाकई आपकी और आपके घर वालों की, आपसे जुड़े लोगों की जिंदगी जो है उसमें एक चेंज आए। आपने डिफाइन कर क्या आपने क्या करना। तो ये जो हम पूरा प्रोसेस तय करेंगे इन 3 महीनों में, ये कोर्स नहीं होगा, ये एक जर्नी होगा, ठीक है, जिसमें हम मिलके सीखेंगे। आप डिफरेंट चीजों के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम जो है ना बहुत एडवांस चीजों से स्टार्ट लेंगे। हम पहले बेसिक के अपनी बेस के ऊपर काम करेंगे, बेसिक चीजों को कवर करेंगे, फिर हम इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएंगे। जब उसके बाद फिर हम एडवांस चीजों की तरफ जाएंगे, ताकि वो सब लोग जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट की दुनिया में नए हैं, जिनको ABC भी नहीं पता टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की, वो उनको भी हम अपने साथ लेकर चलेंगे, ताकि सब चीजें, सब साथ मिलकर सीखते हुए हम ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं आपको एक बात बता, आज ने इस बात पे शुक्र शुक्र का इजहार और शुक्रगुजारी बनती है। इंटरनेट और फ्रीलांसिंग और चैट GPT अल्लाह करीम की नेमतों में से एक खास नेमत। देखिए, आज आपकी बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइंट हैं जो कि 40+ हैं, 45 हैं, ठीक है। आप देखें कि कैसा जबरदस्त टाइम है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि कभी एक जमाना आएगा और आप लोग ऑनलाइन भी सीखेंगे? हालांकि आप लोगों ने वो स्कूल का जमाना, जब लोगों स्कूल के अंदर बेंच वगैरह भी नहीं होते थे, बैठने का कोई भी सिस्टम नहीं होता था, और लोग जो है ना क्लीन के ऊपर बैठ के पढ़ा करते थे, ठीक है। तब व्हाइट बोर्ड भी नहीं होता था, ब्लैक बोर्ड होता था और चाक से लिखा जाता था, ठीक है। तो वो जमाना भी मेरे ख्याल से आप लोगों में से किसी एक ने जरूर देखा होगा। और एक आज देखें, कुदरत ने कितनी आसानी कर दी, कितनी नेमत, इतना बड़ा करम है कि अब हम अपने घरों में बैठे हैं, बड़े जबरदस्त इन्वायरमेंट में हम बैठे हैं, ठीक है। पंखा चल रहा है, AC चल रहा है, कूलर चल रहा है, या कितनी जबरदस्त इन्वायरमेंट है, और अपने घर में अपने बिस्तर में बैठे हैं और हम सीख रहे हैं, इंटरनेट से फायदा उठा रहे हैं, और इसी तरह से काम भी करेंगे अपने ही घर से बैठ के, अपने ही कंफर्टेबल जोन के अंदर बैठ के। क्या कभी जिंदगी में ये सोचा था कि यार, मतलब घर से ही बैठ के काम होगा? जिस बिस्तर में बैठ के हम सोते हैं, खाना वाना खाते हैं, सारा दिन टाइम गुजारते हैं, उसी पे बैठ के काम भी कर लेंगे, और रोजी रोटी के पैसे भी बन जाया करेंगे, घर का दाल पानी भी बन जाया करेगा। कितना जबरदस्त टाइम, कितना अमेजिंग टाइम आ चुका। अगर अभी भी हम इससे फायदा नहीं उठाए ना, तो फिर नालायकी हमारी है, नकम्मापन हमारा है, ठीक है। गरीब रहने की अब कोई वजह ही नहीं है, या थोड़े पैसे कमाने की कोई वजह ही नहीं है, या आमदनी को कम रखने की कोई वजह ही नहीं है। या तो कोई वजह हो ना कि आपके पास इंटरनेट ना हो, जैसे साउथ कोरिया है, वहां पे इंटरनेट चलाने की इजाजत ही नहीं है लोगों को। तो वो तो धाड़े मारे, वो तो रोएं, वो तो पीटें, वो तो कहें, वो तो कोसे हुकूमत को कि यार तुम लोग हो हमारे साथ जालिम, तुम, ठीक है, जिनको हम। और लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है, इंटरनेट भी है, सारी रिसोर्सेज हैं, सहूलियात भी सारी हैं, ठीक है। फिर भी हम ना शुक्र हैं। अगर हम इसके ऊपर राजी हो जाएं पहले, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपकी मेहरबानी है, आपने हमें पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त, हमें बहुत मुल्क, अच्छा मुल्क दिया, और बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन हमारी अपनी नालायकी, हमारा अपना निकम्मापन है कि ना तो हमें बेचना आता है, ना हमें सीखना आता है, ठीक है, ना हमें ईमानदारी आती है, ना हमें सच बोलना आता है, ठीक है, ना हमें एक किरदार वाला इंसान बनना आता है। बस हम लोगों ने अपने आप को खराब कर लिया। हम झूठ झूठ बोलने में नंबर 1, धोखा देने में नंबर 1, फ्रॉड करने में नंबर 1,
अपने रिसोर्सेज से फायदा नहीं उठा रहे हम। पाकिस्तान में नमक पाकिस्तान से दूसरे ममालिक खरीद कर वो अपना लेबल लगाकर अरबों डॉलर्स में पैसे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और हम अपना ही नमक अ, कौड़ियों के भाव बेचते हैं, चंद रुपए टकों के हिसाब से बेचते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा यार, ये तो हो गया ना बड़े मैसिव लेवल पे। अगर हम अपनी बात करें तो अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए, आंखें दी हैं, दिमाग अल्लाह ने 1.5 किलो का दिमाग दिया है। मेरे पास भी वही दिमाग है, आप लोगों के पास भी वही दिमाग, इमरान खान साहब के पास भी वही दिमाग है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के पास भी सेम दिमाग है, सेम। वजन भी बराबर है, ठीक है। और उसके फंक्शंस भी वैसे ही फंक्शंस काम करते हैं। जैसे मुझे गर्म लगेगा ना, या मुझे दर्द होगा, या मैं किसी गुड न्यूज के पर खुशी का इजहार करूंगा, आप लोग भी वैसे ही करते हैं। आंखों से पानी आता है, आंसू आते हैं, ठीक है। इस चेहरे से स्माइल आती है, इस आंखों से देखते हैं, इस कानों से सुनते हैं, इस जुबान से बोलते हैं, इस दिमाग से सोचते हैं। तो फर्क क्या, कहाँ पे फर्क तो नहीं है। फर्क है हमारे अपने सलाहियतों के इस्तेमाल करने पे, ठीक है, नेमतों से फायदा उठाने पे। तो जितना ज्यादा हम फायदा उठाएंगे, उतना ज्यादा हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाए। तो देखिए, इंसान की कुछ होती हैं बेसिक के, उसको फैमिली भी चाहिए, उसको फैमिली को हेल्थ देनी है, फैमिली की अपनी बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को उसको एजुकेशन भी देनी है, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। फिर कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ विशेस होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंसान इंटरनेट डिस्टरबेंस है थोड़ी सी शायद। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल विद ड्रीम्स। जैसे एक गाड़ी है ना, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसके अंदर पेट्रोल जब तक नहीं डलेगा तब तक वो चलेगी नहीं। जैसे मोबाइल है, जब तक उसको चार्ज नहीं करेंगे, जब तक उसकी चार्जिंग नहीं होगी, तब तक मोबाइल नहीं चलेगा। अगर इंटरनेट के कनेक्शन, इंटरनेट के सिग्नल नहीं होंगे, तब तक इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ऐसे ही इंसान का जो फ्यूल है ना, वो ड्रीम है, वो ख्वाब है, वो गोल्स। तो वो इंसान का जो ईंधन है ना, इंसान को जो पुश करने वाली चीज है, उसका गोल होता है, उसका मकसद होता है। तो एक हदीस पाक है, खैरुन्नासी मन यनफा उन्नास, तुम लोगों में से बेहतर है वो शख्स जो अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो अपने गोल डिजाइन कर लें आज से, कि आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपने ये क्यों करना है, आप ये सीखने क्यों आए, आपका जिंदगी का जो एक्चुअल पर्पस वो क्या है। क्या आप अपनी माली हालत बेहतर करना चाहते हैं, आप अपनी आमदनी बेहतर करना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जब आपका गोल बन गया, तो फिर आपको अपनी डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको रोड मैप मिल जाएगा, आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता होगा कि मेरी डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। फिर पहुंचना आसान है। बंदे को पता ही नहीं हो जाना कहाँ पे, तो फिर वो पहुंचना या उसको उसको सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, जो चीज समझाने लगा हूँ मैं आपको, आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। आपने इसको पूरे प्रोसेस को समझ लिया ना, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप अपना 60% सफर तय कर लेंगे। हालांकि जितने मर्जी ट्यूटर्स, मेंटोर्स, टीचर्स के पास चले जाएं, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि पहली क्लास में ही 60% सफर तय हो जाएगा आप। लेकिन मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि अगर आपने इस पूरे प्रोसेस को आज की जो अभी मैं बात करने लगा हूँ इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो समझ लिया आपने 60% अपना सफर ही तय कर लिया। बाकी का 40% फिर हम अपना हाथ पांव मारेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे,
सीखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह सारी चीजें हो जाएंगी। तो देखिए दुनिया में ना सिस्टम है एक, हर चीज एक सिस्टम के साथ चलती है। तो दुनिया में जब से दुनिया बनी है अब तक, और इसके बाद भी यही एक लूप है, एक साइकिल वर्क कर रहा है। और वो क्या है कि एक होता है दुकानदार और दूसरा होता है ग्राहक, कस्टमर, क्लाइंट। तो जो ग्राहक है वो दुकानदार के पास आता है और वो उससे अपनी जरूरत की चीज खरीदता है कि भाई 2 किलो चावल दे दो, 1 किलो चीनी दे दो और घी दे दो। तो ये जरूरत की चीज है ना इंसान की। तो ऐसे ही दुनिया का पूरा सिस्टम है जिसे हम आमतौर पे बोलते हैं लेन देन। कभी हम दे रहे हैं इस तरह से और दूसरे हाथ से हम ले रहे हैं। हम सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हम रिश्तों के अंदर भी ऐसे कर रहे हैं। और रिश्ते के अंदर होते हैं ना कि अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। अगर कोई वफादारी दे रहा होता है तो वफादारी उसको मिल रही होती है, मुखलिसी मिल रही होती है, मोहब्बत बांट रहे होते हैं तो मोहब्बत मिल रही होती है। इसी तरह दुकानदार है कपड़े बेचने वाला, तो वो कपड़ा बेच रहा है, फिर उसके बदले में वो पैसे ले रहा है। एक तरफ से वो चीज दे रहा है क्योंकि उसको दूसरी चीज चाहिए। ठीक है ना। तो दुनिया का पूरा सिस्टम इस साइकिल के ऊपर वर्क करता है। तो अब हमने इस साइकिल को अंडरस्टैंड करना है कि साइकिल डिजाइन कैसे होता है, इसका बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, मैं कैसे साइकिल तक पहुंच सकता हूं, मैं कैसे इस साइकिल का, इस सर्कल का, इस लूप का, इस सिस्टम का पार्ट बन सकता हूं कि जहां पे मैं वैल्यू ऐड करूं तो अगला बंदा मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे, या वो मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे तो मैं उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर दूं। अब देखिए ना, अगर आप किसी को कहें मुझे 10,000 रुपए दो, तो उसका दिमाग खराब तो नहीं है कि आपको खाम खा में कोई 10,000 रुपए दे देगा। कोई वजह तो होनी चाहिए ना अगला बंदा आपको जो पैसे दे। आप लोगों ने मुझे फीस दी है, तो ऐसे तो नहीं आपने हमें फीस दे दी ना कि गुलशेर भाई अकाउंट नंबर बताएं, आप बड़े प्यारे हैं और मेरा दिल कर आपको पैसे देने का। ऐसे तो नहीं दिए ना। आपको उस फीस के अकॉर्डिंग एक वैल्यू सिस्टम नजर आ रहा था, एक वैल्यू सिस्टम डिलीवर हो रहा था। तो देन आप लोगों ने, हालांकि आप लोग कभी मुझसे मिले नहीं हैं, मुझे जानते नहीं हैं, जैसे अभी तारिक भाई भी बात कर रहे थे कि मैं खुश हूं कि हमारा नंबर ब्लॉक नहीं हुआ, नहीं तो अक्सर जहाँ पे पैसे दे दो वो दोबारा से गायब हो जाते, नजर भी नहीं आते, और नंबर ब्लॉक कर देते हैं, बात भी नहीं करते, सुनते भी नहीं। तो अगर मैं ऐसा कर लेता तो आप लोग सिवाय बुरा भला कहने के क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे ना। लेकिन क्योंकि ये जब वैल्यूज एक्सचेंज हो रही होती हैं तो वो एक साइकिल चल रहा होता है। ठीक है। तो यहां तक हर इंसान आना चाहता है। मैंने अब आपको अपनी एग्जांपल देके आप लोगों के साथ रिलेट करके समझा दिया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ सके जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ये साइकिल तक हर इंसान ही आना चाहता है। वो कहता है जी मैं सेलर हूँ, ये देखिए ना सेलर है वो सर्विस दे रहा है, ये सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? क्लाइंट को। क्लाइंट फिर क्या कर रहा है? ये पैसे वो उसको दे रहा है। और ये इसी तरह से गोल गोल घूमी जा रहा है, जैसे दुनिया गोल है ना और दुनिया जमीन घूम रही है, ऐसे ही जैसे घड़ी घूम रही है, ऐसे ही इंसान की लाइफ का एक हिस्सा होता है जिसमें वैल्यूज एक्सचेंज करने से वैल्यूज कभी यहाँ पे होती हैं, कभी इधर होती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ठीक है। ये नहीं है कि मैं ही कब्जा करके बैठ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। देते रहना होगा और लेते रहना होगा। तो इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद मैं आपको बताने लगा हूं ना, बुनियाद, वो बुनियाद है हाउ टू सेल, बेचना कैसे। ठीक है ना। कोई सर्विस हमें तब खरीदेगा ना जब हमें
उसको बेचना आएगा। और बेचने आने की जो बुनियाद है ना, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कैसे बेचेंगे? जब हमें उसके फीचर्स नहीं पता, जब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें नहीं आती, जब हमें उससे बातचीत करना नहीं आता, उसे कन्वर्ट करना नहीं आता, जब हमें, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि हमें उसे कायल करना, कन्विंस करना नहीं आता। बेचने में क्या करना होता है? कन्विंस करना होता है ना अगले बंदे को, कि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ये आपने जो डिसीजन लिया है ये आपकी लाइफ चेंजिंग है। तो जो बुनियाद है ना उस प्रोसेस की है, वो है हाउ टू सेल। और हाउ टू सेल की बुनियाद है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल किस बेस पे करेंगे? जब हमें पता कुछ नहीं, क्या हम बात करेंगे? तो इसकी भी एक बुनियाद, और कम्युनिकेशन स्किल की बुनियाद है सर्विस या प्रोडक्ट। कुछ चीज होगी तो हम उसकी बेस के ऊपर बात करेंगे ना। कोई चीज है ही नहीं, हाथ खाली है हमारे, हम किसी से क्या बात करेंगे? तो सर्विस या प्रोडक्ट है इसके बुनियाद, कि जी मेरे पास ये सर्विस है, या मेरी प्रोडक्ट ये है, मेरा बिजनेस फलां चीज का है, मैं ये काम करता हूँ और ये आपकी जिंदगी का ये मसला हल कर रहा है। दुनिया में जितनी भी सारी चीजें वो हमारी प्रॉब्लम्स ही तो है ना। देखिए, सूट, कपड़े खरीदना हमारा प्रॉब्लम है, वो हमारी जरूरत है। एक तरफ से प्रॉब्लम है कि वो कहीं से मिल जाएं, कहाँ से मिलेंगे प्रॉब्लम है, और नीड है हमारी उसको पहनना। तो उस मसले को और उस जरूरत को पूरा किया एक बंदे ने, जिसने कपड़े की दुकान खोल दी। ठीक है। अब जरूरत की चीज तो ले ली हमने, अब अगला एक प्रॉब्लम आ गया कि यार इसको सिलाई कौन करेगा? तो फिर एक और बंदा आया, उसने कहा भाईजान परेशान क्यों होते? उसने आके कम्युनिकेट किया। हमने कहा अल्लाह के बंदे क्या बात कर रहे हो, परेशान ना हो तो क्या करूं? अब ये मैं इसको वैसे थोड़ी पहन सकता हूँ। उसने कहा जी मैं तुम्हें सिलाई कर दूंगा। उसने हमारा मसले को हल कर दिया। हमने उसको क्या कर दी? वैल्यू दे दी, हमने उसको पैसे दे दिए कि यार ये तुम्हारी वैल्यूज के बदले में मैं तुम्हें वैल्यू कर, ये सिस्टम होता है। तो वो सर्विस या प्रोडक्ट होती है। ठीक है। क्योंकि हम सोशल मीडिया पोस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखेंगे, साथ साथ हम आपको सिखाएंगे डिजाइन कैसे करना है, अपने अपने बिजनेस के लिए, क्लाइंट्स के बिजनेस के लिए, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम इसमें सीखेंगे। अच्छा, इसकी भी एक बुनियाद है, और वो बुनियाद है जी हाउ टू मेक। ये बनाना सीखना है। अब दर्जी आके कहते जी मैं सूट सिलाई कर दूंगा आपको, और उसको बनाना ही नहीं आता, तो वो तो फिर खराब कर देगा ना। तो हाउ टू मेक इसकी बुनियाद, कैसे हम ये बनाएंगे, थंबनेल कैसे बनेंगे, मार्केटिंग डिजाइन कैसे बनेंगे, लोगोस कैसे बनेंगे ब्रांड्स के लिए, बायोलिंक वेबसाइट कैसे बनेंगी, बिजनेस कार्ड्स कैसे बनेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो इसके अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इसकी भी एक बुनियाद है हाउ टू मेक। और वो जो मैं बताने लगा हूं, उसको लिख लें अपने पास, उसको नोट कर लीजिएगा आप अपने पास, और उस बात को अपने पल्लुओं से बांध लें। सीखने से पहले कैसे सीखना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये चीज अगर आपने सीख ली, ये आपको समझ आ गया, तो आपकी जिंदगी बनना शुरू हो जाएगी। आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स पूरे होना शुरू हो जाएंगे। वो जो साइकिल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके ऊपर सब पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पे इस प्रोसेस तक आना चाहते हैं, ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं, जिंदगी में विशेष को पूरा करना चाहते हैं, तो इन सब की जो बुनियाद है ना, वो यहाँ पे, कि सीखने से पहले कैसे सीखना है, ये सीखना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, बड़े बड़े स्किल सेट उनके पास, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, सीखना नहीं आता। किताब पढ़ लेने का नाम सीखना नहीं है। सीखने से पहले सीखना क्या,
ये बड़ा जरूरी हो। और इसकी बुनियाद, इसका जो आपको पूरा क्रक्स है, जो मैं अब आपको बताने लगा, अगर वो आपने पैदा कर लिया तो आपके अंदर ये वाली चीज, ये आदत पैदा हो जाएगी, आपके अंदर ये वाला मिजाज पैदा हो जाएगा, और आप इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे। और वो है सब्र, वो है मुस्तकिल मिजाजी, जज्बा, खुद मुख्तारी, शुक्र का होना, पुख्ता यकीन होना। अगर ये 6 चीजें आप अपने अंदर पैदा कर लें आज से, कि आप सब्र के साथ सीखेंगे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जज्बे के साथ, लगन के साथ आप लगे रहेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं, आप बीच रास्ते में ट्रेन से उतरेंगे नहीं, आप थक थक भी जाएं, आप बीमार भी हो जाएं, हालात जैसे मर्जी हो जाएं, जेब पे चाहे 1 रुपया भी ना बचे खाने पीने, लेकिन जज्बे के साथ लगे रहना कि मुझे अपनी जिंदगी, अपने हालात बदलने हैं, खुद को बेहतर करना है, मुझे खुद मुख्तार इंसान बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, मुझे खुददार इंसान बनना है। और शुक्र के साथ लगे रहेंगे हर चीज पे, क्योंकि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जब आप छोटी छोटी नेमतों पे या मेरी करम नवाजियों पे जब शुक्र करते हैं तो मैं बढ़ा देता हूँ। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, शुक्र करते जाएंगे, तो आपका सफर, आपका रास्ता आसान होता चला जाएगा। और पुख्ता यकीन होना चाहिए कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, मैं जो जिंदगी में चाहता हूं ना मैं हासिल कर लूंगा। लेकिन मैंने ना एक चीज देखी है, वो ये देखी है कि लोग ना सब्र के साथ ना दूसरों के लिए मेहनत कर लेते, लोग दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत की चक्की में खुद को पीस लेते हैं, 9 to 5 तो दूसरों के लिए जॉब भी कर लेंगे, दूसरों की दुकान पे जाके झाड़ू भी देंगे, बॉस की बातें भी सुनेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने हालात बदलने के लिए 1 घंटा भी खुद को नहीं देंगे, 1 घंटा खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे। सारा दिन आएंगे, खपेंगे, मेहनत करेंगे, ज़लील ख्वार होंगे, खज्जल होंगे, ठीक है, थके हुए आ रहे आएंगे, और फिर आके कहेंगे जी ले जी मैं तो थका हुआ। अगर आके आप 1 घंटा रोज काम करना शुरू करते हैं कि नहीं यार मैं ऐसी जिंदगी जी नहीं सकता, यार इन, मतलब मैं आपको बात बताऊं, देखिए मेरा जो बिलीफ सिस्टम है ना कुछ डिफरेंट है। आप तसव्वुर करें, आप इमेजिन करें कि आपकी बेटी की सालगिरह है और आपकी जेब में पैसे नहीं है सालगिरह का केक खरीदने। पाकिस्तान में केक सबसे सस्ती चीजें पाकिस्तान में मिलती है। जो हमें महंगाई लगती है ना, वो महंगाई इसलिए लगती है क्योंकि हमारी आमदनी कम है। हम 30,000 रुपये कमाते हैं, 25,000 रुपये कमाते हैं, और हमारे घर का खर्चा 60,000 रुपये है, तो हमारे लिए महंगाई लग रही है ना। लेकिन अगर हम 1 लाख रुपए महीने का बनाएं, और 60, 70 हजार, 80 हजार या 1 लाख रुपए भी हमारे लिए खर्चा होना, तो क्योंकि जब चीजें बराबर हो जाती है ना, तो फिर मसला नहीं है। जब हमारी जेब का साइज ये है और चीज खरीदने का साइज ये है, वजन में वो ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, उसका खर्चा ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, हम उसको बैलेंस करने की कोशिश भी करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं, आपके पास अगर पैसे नहीं है अपने अम्मा अब्बा की दवाई के लेने के, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके ऊपर खर्च करने के लिए, तो क्या फायदा यार ऐसी जिंदगी? क्या खुद को हम रोल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं? फिर तो वो जो मेहनत भी कर रहे हैं उसके ऊपर भी फायदा कोई नहीं है मेहनत करने। जिन्होंने हमें सारी जिंदगी पाला, पोसा, बड़ा किया, ठीक है, और हम बाद में उनको ये दिखा दें कि मैं बेबस हूँ, हालात के आगे मैं बेबस हूँ, मैं पैसे नहीं ज्यादा बना सकता, मैं अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकता, मैं जैसे एहसान कर रहा हूँ आप लोगों पे, तो मैं 12 घंटे खज्जल खराब हो रहा हूँ, गर्मी में काम कर रहा हूँ, और आके मैं गुस्से से, बदतमीजी से, चीखों पुकार से अपने घर वालों से बात कर लूं और रोब झाड़ लूं, तो ये कोई दलेरी तो नहीं होती, ये कोई तरीका तो नहीं होता, ये कोई अंदाज नहीं होता, ये नॉनसेंस बिहेव होता है, ठीक है। और ये इस तरह का एटीट्यूड, इस बात का इजहार कर रहा होता है वो बंदा कि मैं ना अहल हूं,
मैं नालायक, मैं निकम्मा नकटू कि मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, डिसीजन आपने लेना है कि आप सब लोग सब्र के साथ सीख सकते हैं कि नहीं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए काम कर सकते हैं या नहीं, जज्बे के साथ काम कर सकते हैं, खुद मुख्तारी पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा कर सकते हैं, यकीन रख सकते हैं। ठीक है, ये कोई शॉर्ट तरीका नहीं होगा कि आज हम सीखना शुरू करेंगे और अगले हफ्ते बाद आपके अकाउंट में पैसे वैसे आ जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि एक ग्रेजुअल तरीका होगा, स्लो एंड स्पीडी तरीका होगा। हम बढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह ग्रो करते जाएंगे, ठीक है, सीखते जाएंगे, लेकिन अमल करना जरूरी होगा। इल्म से दुनिया भरी हुई है, ढेर सारी चीजें हमें पता भी हैं, लेकिन जब तक हम काम नहीं करेंगे, खाली बातों से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको एक कंप्लीट रियलिटी वाली जिंदगी दिखाई है, और ये ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा है। कितने लोग हैं, अभी देखिए गर्मी आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कैसे बढ़ जाएंगे, लोग कितने बेचारे परेशान होंगे, कितने डिस्टर्ब होंगे, बिल्स पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं। ठीक है, वो कितने कोई कोई ना कोई कुछ चीज बेच रहा है, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, कोई उधार पकड़ेगा। हम बेसिक चीजें ही नहीं अपनी जिंदगी को दे सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, खाना पीना, घर, बिजली, मेडिसन, सेहत, एजुकेशन। इट्स टू मच बेसिक। ये कोई बड़ा काम नहीं है कि हम बड़े ही किसी जंग में लगे हुए हैं। ठीक है, ये बड़ी बेसिक, ये जानवर की भी चीज है। सेक्स जानवर की नीड है, घर जानवर की नीड है, खाना पीना जानवर की नीड है, फैमिली जानवर की नीड है, एनिमल्स की। ठीक है, बच्चे उनके भी होते हैं, बच्चे आपके भी होते हैं। वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सेफ्टी उनकी, सिक्योरिटी वो भी अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है ना, आप लोग भी, हम लोग भी अपने बच्चों की सब कुछ कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस क्या है? सब चीजें तो कॉमन है, सेम है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर ऐसी ही जिंदगी, घसी पिटी जिंदगी जीनी है, या जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं बनाना, या जिंदगी का कोई मेयार ही नहीं बनाना, या जिंदगी को कोई प्रोडक्टिव ही नहीं बनाना, जिंदगी को कोई वैल्यूएबल ही नहीं बनाना, जिंदगी से कोई अपनी जात से, चलो अपने आप को फायदा नहीं दे रहे तो किसी को दे दो। अगर किसी को नहीं दे सकते तो अपने लिए कोई ऐसा कर लो कि मुझे ही फायदा हो जाए। वैसे भी आज हम नफसा नफसी की जिंदगी जी रहे हैं, नफसा नफसी की दुनिया है। हम मफाद मफाद परस्त, इतने इतने ज्यादा मफाद परस्त हैं, इतने ज्यादा खुदगर्ज हैं, फिर भी हम अपने आप को फायदा नहीं दे पा रहे। सबसे ज्यादा खुदगर्जी, ढिठाई, मतलब परस्ती की हमने हदें तोड़ दी हुई हैं, इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी हैं हमने। फिर भी हमारी जातें, फिर भी हम आ, बिल्कुल माजूरी वाली, बिल्कुल घटिया तरीन जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर ऐसे जिंदगी जीनी है, बेकार करनी है, खराब करना है, टाइम जाया करना है, या आप लोग काम नहीं कर सकते, आप लोग को लगता है इट्स टफेस्ट फॉर यू, तो आप अपनी फीस अभी मुझसे वापस ले सकते हैं। मुझे क्लास के बाद मैसेज कर दें, मुझे अभी कह दें कि गुलशर भाई, आपने जो सारी चीजें बताई हैं मेरी समझ से वाला तर रहे हैं, और मैं पूरा नहीं उतर सकूंगा, तो मैं आप लोगों की फीस अभी आप लोग को रिफंड कर सकूँ, अभी ले लें मुझसे। ठीक है, क्योंकि मैं ना तो मैं फीस के लिए पढ़ाता हूँ, ना मैं फीस के लिए काम करता हूँ। ठीक है, मुझ पे मेरे अल्लाह का बड़ा करम है, मुझ पे अल्लाह का बड़ा फजल है, और जो हमने आपसे लिए है ना, वो फीस नहीं लिए, सिर्फ आप लोग को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए हमने आपसे चार्ज किया है, ताकि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई मेरी जेब से कुछ निकला है तो मैंने काम करना है। नहीं तो ये जो चीजें हम आपको सिखाएंगे ना, इसकी एक वर्थ होगी इंशाल्लाह। लेकिन चीजों की वर्थ भी तब होती है जब आप उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करेंगे, आप उसको अहमियत देंगे, आप काम करेंगे, आप सीखेंगे, हम आपके लिए एवरी टाइम अवेलेबल होंगे। आप सवाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, आपको जहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको गाइड करेंगे। अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह हम ग्रो करेंगे, अच्छी नीयत के साथ। नीयत अच्छी रखें, जिसकी नीयत ही खराब है ना, देखिए, अल्लाह ताला कैसे कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ना तो मुझे आपके अमल चाहिए, ना मुझे आपकी शक्ल सूरत से कुछ। इंसान की नीयत से अल्लाह ताला को है ना, कि अगर आप नेकी का इरादा कर लें, सिर्फ नीयत कर लें कि मैं नमाज पढ़ूंगा सुबह फजर की, और सुबह आप उठे ना, आप उठे 9 बजे, फिर भी अल्लाह ताला ने आपको सवाब दे दिया। कितना करीम रब है। तो कायनात का ना, कुदरत का आपकी नीयत के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक है।
तो अगर आप अच्छी नीयत कर लेंगे कि अल्लाह मियाँ मैं ये काम सीख रहा हूँ, ये चीज़ मैं करने लगा हूँ, इससे मैं खुद को और अपने फैमिली को भी, उनको भी बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी दूंगा, और अपने बाकी मुसलमान भाइयों के लिए भी अच्छी चीज़ें करूंगा, उनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ऐड करूंगा, उनके लिए आसानियां पैदा करूंगा, और एक अच्छा इंसान बनूंगा, ताकि तेरे बंदे से तेरे बंदों को फायदा पहुंचे, क्योंकि हम भी अल्लाह के बंदे हैं, बाकी सब भी अल्लाह के बंदे हैं। तो जब आपकी नीयत अच्छी होगी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखलूक, आप उनकी उम्मत को फायदा जरूर पहुंचाऊंगा, तो फिर कुदरत ने रास्ते बना देने हैं। बाकी होती है इंसान के नसीब की बात, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें दो ही इख्तियार दिए हैं बस, कि लैसल इंसान अल्लाह मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, राजिक अल्लाह करीम की जात, ठीक है। फाइवर, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये राजिक नहीं है, ठीक है। यहाँ से पैसे नहीं बनते, पैसे उस बारगाह करीमियत से बनते हैं, उस रब्बे करीम की बारगाह से ही मिलते हैं सबको। रिस्क, माल, सब कुछ वहीं से मिलती, सेहत भी वहीं से मिलती, मेहरबानियां भी वहीं से होती हैं, नाम, इज्जत, शोहरत, सब उसी के हुक्म से, उसके फजल से। लेकिन ये सब फजल तब आता है हमारे पास जब हमारी नीयतों से खोट निकल जाते हैं, जब हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो सही हो जाती हैं, जब हम अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, जब हम अच्छा गुमान करना शुरू कर देते हैं। एक हदीस पाक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा गुमान करना भी इबादत है, अच्छा सोचना भी इबादत है। तो अल्लाह ताला कहता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो इस बात को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, समझना भी नहीं है, अमल करना है। कि अल्लाह ताला आपने कहा है कि आपकी रहमत से ना उम्मीद ना हो, तो मैं आपकी रहमत का मुंतजिर हूँ। मेहरबानी करें, मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मेरे हालात बदल जाएं, मैं जिंदगी में बेहतर हो जाऊं, ताकि मैं आपकी अच्छे से इबादत कर सकूं, ताकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ सकूं, ठीक है। तो मतलब सारी चीजें जो है ना, ये सब अल्लाह के करम से होती हैं। इंसान का जो इख्तियार है ना, वो लिमिटेड सा है अल्लाह के कारखाने में, कुदरत के अंदर। तो जो हमारे तक चीजें हैं वो तो हम इस्तेमाल करें। देखें, इंसान की जो सोच है ना, वो उसको मुमताज बनाती है, और उसकी सोच ही इंसान को पस्तियों में ले जाती है। एक इंसान सोच ले कि यार हालात नहीं मैं बदल सकता, तो चलो मैं भिखारी बन जाता हूँ, मांगने वाला बन जाता हूँ। तो मांगने वाले वैसे भी आजकल पाकिस्तान में वावा दिहाड़ी बना लेते हैं, तो चलो ये बिजनेस सही है। अब उसकी सोच है, वो निकल गया मांग। और एक बंदा सोचता है नहीं यार, मैं तो हलाल रिस्क कमाऊंगा, और जो कमाऊंगा वो अल्लाह की राह में भी खर्च करूंगा। तो उसकी सोच है ना कि यार मैं कमाना भी हलाल है और खर्च भी अल्लाह की राह में करना, तो फिर अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, उसके लिए बड़े जरिए बन जाते। तो भी थिंक, आप लोगों ने एक डायरी लेनी है, 150-200 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लें, और जहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है फीसिस की, 150-200 रुपए की डायरी खरीदें, एक पेंसिल ले लें, ठीक है। उसके ऊपर आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद है, मेरा नाम आइना है, मेरा नाम लुबना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, तारिक है, और मैं सर गुलशेर अर्निंग वाला और मिस फायजा टीचिंग वाला का स्टूडेंट हूँ। एंड मैं, आप जिस भी शहर से ताल्लुक रखते हैं वो लिखना है, और आपने अपने अगले 3 साल के गोल्स लिखने, 3 साल के गोल्स लिखने, ठीक है। कि आप 3 सालों में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप उम्रे पे जाना चाहते हैं, रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर अक़दस की ज़ियारत करना चाहते हैं, आप जो है ना अपना घर खरीदना चाहते हैं, आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, आपको अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको लिखें। 3 सालों के गोल्स लिखने हैं आपने, और फिर उसके नीचे आपने लिखना है अपना ख्वाब, आपका ड्रीम क्या है वो लिखना है, और आपने साइन करना है, सिग्नेचर करने हैं नीचे। जैसे हम किसी शाहिद अफरीदी के पास जाके कहेंगे ना भाईजान साइन कर दो, इमरान खान के पास जाके कहेंगे साइन कर दो, सिग्नेचर दे दो जी। तो भाई उसके अगर सिग्नेचर, अगर फर्ज कर लें इमरान खान साहब आके हम सबको सिग्नेचर दे दें, 24 करोड़ लोगों को सिग्नेचर दे दें, क्या वो सिग्नेचर क्या वैल्यू रखते हैं हमारी जिंदगी में?
सिवाय अलमारी में रखने के या किसी को बताने से कि मुझे जी फलाने साहब ने सिग्नेचर दे दिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए, एलन मस्क ने दे दिए हैं, ठीक है, तो मैं जी अब आप अमीर हो जाएंगे, या आपको लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे कि जी हाँ तुम्हारे पास तो फलाने वजीर आजम के साइन है या फलाने बंदे के साइन है, तो तुम चीजें मुफ्त में ले जाया करो मेरे से। ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही आपकी कोई इज्जत में फर्क आएगा, शान में कोई, ना ही आपकी कोई किरदार में इजाफा होगा। तो अपने आप को वैल्यू करना सीखें, अपने साइन को वैल्यूएबल बनाना है, अपने सिग्नेचर को वैल्यूएबल बनाना है। तो आपने उसके ऊपर नीचे साइन करने, अपने साइन करने, अपनी डेट डालनी और उसकी पिक्चर बनानी है और पिक्चर बना के मुझे भेज देना, ठीक है। अपने आप को बनाना है कीमती इंसान, अपने आप को काबिल इंसान बनाना। अपनी जेब, अपने घर के खर्चे पूरे नहीं होते और हम दूसरों के लिए धरने और दूसरों के लिए सपोर्ट करने और दूसरों के लिए चीजें करने शुरू कर देते, सियासत में टाइम जाया करते हैं मुफ्त। तो भी इन सब चीजों से आपको आजाद करना होगा। ये चीजें जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये चीजें आप अपने अंदर पैदा कर लें। तो ये वो सब चीजों की बुनियाद है जहां से हमने बात शुरू की, ठीक है। तो और ये इसको अगर आप ले आए अपने अंदर, तो जो चीजें हम आपको सिखाएंगे वो आपके लिए हलवा हो जाएंगी, वो आपके लिए ऐसे हो जाएंगी जैसे आप कहेंगे यार हम तो सोचते थे यार कि कैसे होगा। तो सब चीजें इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से होंगी। अब आप लोग के जो भी सवाल हैं वो आप लोग कर सकते हैं। मैं आप सबके माइक्स जो हैं वो अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ आया तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।